काम के रोकने के ये काम मत करो, कोई किसी में प्रश्न पूछने के लिए क्या, विस्मयादि, कोई बल जैसे ही, ये बल प्रदान करने के लिए, किसी चीज पर जोर देने के लिए कि राम ने सिर्फ रावण को ही मारा, इस प्रकार से। उसके बाद में कुछ हो जाते हैं आपके तुलना के लिए, कुछ अवधारण और कुछ आदर बोधक। तो 9 भेद होते हैं, उतना इसमें कोई दिक्कत है नहीं। निपात में सिंपल सी चीज पूछेगा, जैसे आपको इन तीनों शब्दों में से कि विकारी है अविकारी, तो अविकारी शब्द है, क्योंकि लिंग वचन कारक बदलने से अर्थ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, वाक्य के अर्थ में स्पष्टता लाने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से प्रयोग के आधार पर जो अविकारी शब्द थे, अव्यय और निपात, दोनों ये समाप्त हो गए। अब आ जाते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पर। यहां के बाद में इससे पहली वाली जो क्लासेस थी तुरंत, उनमें मैं एक बार और आपका रस, छंद, अलंकार ये बहुत अच्छे से करवा चुका हूं। रस, छंद, अलंकार ये मैं करवा चुका हूं। आपका ग्रामर पोर्शन। अब क्या शुरू करेंगे? अब वाक्य आदि शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? वाक्य विचार, कि वाक्य, मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, ये सारे के सारे। चलिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आपको जवाब देना है। आज आप लोग हो कहां हैं भाई? कहां चले गए? लिखिए, स्वीकृति बोधक, नकार बोधक, निषेधात्मक, प्रश्न, विस्मयादि, तुलना, अवधारणा, आदर, बल प्रदान। पहला क्वेश्चन आ जाता है, अव्यय कैसे शब्द होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, अव्यय कैसे शब्द होते हैं? तो अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय कैसे शब्द होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। इनमें लिंग वचन आदि बदलने पर कोई भी विकार नहीं आता। कह रखा है अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? बेटा आज ऐप पे कुछ दिक्कत आ गई थी, कल होगी वो वाली। बेटा ये क्लास अब से नहीं, तीरथ यादव ने जाने कितने जमानों से 8 बजे चल रही है, और हमने हमेशा हिंदी 8 ही बजे पहुंचाई है। फिक्स टाइम मत सोचो तुम। एक्चुअल में सारे के सारे ऐप पर चले गए। अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। लिंग वचन आदि के कारण जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, पहली वाली बात को ही दूसरे शब्दों में कहा। अविकारी मतलब जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग वचन आदि के कारण जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी कहते हैं। और अव्यय एक अविकारी शब्द है। अव्यय अविकारी होते हैं, तो चौथे का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। चौथे का डी। इनमें से कौन अव्यय है? तो जब भी आपको ऐसा पता करना हो तो आप इनके वाक्य बना सकते हैं। आप इनके वाक्य बना सकते हैं। ठीक, अरे, किंतु। ठीक, अरे, किंतु। इन तीनों में ही लिंग वचन बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिंग बदल दो, वचन बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये जो होते हैं ये सारे के सारे ही अव्यय हैं। 5वें में सारे के सारे ही अव्यय हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा अव्यय न्यूनता बोधक है? 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 तो याद रखिएगा, जो किसी चीज की छोटी कम संख्या बता रहा हो तो कुछ भी कम होता है, थोड़ा भी कम होता है, टुक भी कम होता है। इन तीनों का मतलब थोड़ी मात्रा कम, अर्थात ये सारे के सारे न्यूनता बोधक हैं। जो किसी चीज की कमी बता रहे हैं कि कोई चीज कम है, न्यून का मतलब क्या होता है? कम। तो कुछ दूध दे दीजिए, थोड़ा, टुक, ये सब थोड़ी मात्रा, कम मात्रा, न्यून मात्रा के बारे में बता रहे हैं, न्यूनता बोधक है। निपात क्या होता है? तो देखिए, 7वें का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए कि निपात एक अविकारी शब्द होता है। निपात एक अविकारी शब्द होता है। इसमें अविकारी की जगह अव्यय दे रखा है, तो उसके आधार पर मैं सी लिखवा रहा हूं, लेकिन अव्यय नहीं होते निपात। अव्यय शब्दों का मीनिंग होता है, निपात का कोई मीनिंग नहीं है। इस, ही, भी, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। ये जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब ये किसी चीज पर जोर देने के लिए, अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये एक अविकारी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 का अविकारी। छोटे बच्चे बात नहीं मानते। इसमें देखिए, छोटे बच्चे बात नहीं मानते। अगर मैं बच्चे और बात में तक ना लगाऊं तो इस पर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ये ना लगाऊं कि छोटे बच्चे तक बात नहीं मानते तो भी तो अर्थ पूरा है। लेकिन जैसे ही मैंने तक लगा दिया तो मैं विशेष तौर पर यह कहना चाह रहा हूं कि बड़े तो छोड़ो, छोटे बच्चे भी बात नहीं मान रहे, छोटे बच्चे तक बात नहीं मान रहे। मतलब यहां पर मैं जोर देना चाहता हूं, यह स्पष्टता लाना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस तक का इस्तेमाल किया। यह निपात है। यह क्या है बच्चा? निपात है। तो याद रखिएगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि छोटे बच्चे तक बात नहीं मान रहे। मैं वहां पर जोर देना चाहता हूं, छोटे बच्चे भी बात नहीं मान रहे। क्वेश्चन नंबर 9, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम्हें आना ही पड़ेगा। आप देखो, अगर मैं ऐसा कहूं कि तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है भैया, फिर मैंने साथ में कहा तुम्हें आना ही पड़ेगा, तो यहां पर मैं जोर देना चाह रहा हूं और अर्थ में स्पष्टता लाना चाह रहा हूं, और उसके लिए मैंने निपात का प्रयोग किया कि तुम्हें आना ही पड़ेगा हर हाल में। तो मैंने वही कहा था कि अर्थ को और ज्यादा क्लियर करते हैं, अर्थ में और अधिक स्पष्टता लाते हैं, इसलिए हम निपात का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ही, ये एक निपात है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन विस्मयादि बोधक अव्यय है? इनमें से कौन विस्मयादि बोधक अव्यय है? इनमें से कौन विस्मयादि बोधक अव्यय है? कल 7 से वो 9 रखेंगे उस वाली क्लास को जो आज होनी थी ना, हिंदी की, हिंदी का विकास, कल 7 से 9। विस्मयादि का मतलब होता है, विस्मयादि का मतलब होता है जो आपके मन के भाव। इनमें से एक शब्द बताओ जो मन के भाव बता रहा हो, वाह, आपके अंदर के भाव। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका विस्मयादि बोधक है। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? और आपको यह भी बताना है ये कौन सा अव्यय है और उस अव्यय का कौन सा भेद है। ये कौन सा अव्यय है और उस अव्यय का कौन सा भेद है। उस अव्यय का कौन सा भेद है। धन के बिना, आज धन के बिना, तो आपको यह बताना है कि यह कौन सा अव्यय है और उस अव्यय का कौन सा भेद है। यह उस अव्यय का
कौन सा भेद है। जैसे भेद होते हैं ना, भेद होते हैं, तो आपको वही बताना है कि अर्थ के आधार पर यह कौन सा भेद है। ये बहुत ही बिल्कुल सिंपल से चैप्टर होते हैं, बस एक बार इनके अर्थ पर सीख जाओ, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कितने भेद होते हैं, कितने नहीं होते, ये सारे के सारे। चलिए 10 क्वेश्चनों का आंसर दो। पहला, अव्यय के चारों प्रकार लिखो। अव्यय के 4 प्रकार लिखो। फिर क्रिया विशेषण अव्यय के चारों प्रकार, क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार। उसके बाद में 4 प्रकार लिखिए। उसके बाद में संबंध बोधक अव्यय के जितने प्रकार आप पर आते हैं, संबंध बोधक अव्यय के बताइए कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में आप समुच्चय बोधक के बताइए, समुच्चय बोधक के बताइए, समुच्चय बोधक के बताइए। उसके बाद में आप विस्मयादि बोधक अव्यय के प्रकार बताइए, विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद, समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। 5 हो गए। छठे नंबर पर आप निपात के भेद बताइए, निपात के कितने भेद होते हैं। 7वें नंबर पर किंतु, ये कौन से भेद में आएगा। धीरे धीरे, ये कौन से में आएगा। के सहारे, ये कौन सा अव्यय हो जाएगा, ये कौन सा अव्यय हो जाएगा। 8, 9 और 10वां हो जाता है आपका, 10वां हो जाता है प्राचीन। ये किस प्रकार का अव्यय होगा, ये किस प्रकार का अव्यय होगा। चलिए, तो जो मैं बता रहा था के बिना, ये संबंध बोधक होता है, क्योंकि के आदि लगाकर आप क्या बता रहे हो, कारक चिन्ह लगा रहे हो। के बिना एक तो ये हो गया। दूसरी बात, ये व्यतिरेक है। क्या है, व्यतिरेक वाचक संबंध बोधक अव्यय, व्यतिरेक वाचक संबंध बोधक अव्यय। यदि आप इन 10 क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से दे पा रहे हैं तो आपका लगभग अव्यय नाम का चैप्टर एकदम अच्छे से तैयार है। अगला जो चैप्टर होगा वो वाक्य, और वाक्य के भेद आदि जैसे ही खत्म होंगे फिर टेस्ट शुरू हो जाएंगे। ठीक है भैया। चलिए, एक बार याद रखिएगा सभी लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास में आया कीजिए। अभी कुछ देर बाद 9 बजे आपकी यूपी जीके की स्पेशल होगी, फिर 10 बजे आपकी मैथ्स की होती है, और 11 बजे सुबह के करंट अफेयर का रिवीजन होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, आप पछताओगे लास्ट में जब स्टैटिक जीके करने बैठोगे, करंट करने बैठोगे, फिर आप भटकोगे। अभी से अगर थोड़ा 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 करते चलोगे तो एक सोच विकसित हो जाएगी, आपका एक दिमाग विकसित हो जाएगा, बहुत कुछ कर सकते हैं। सभी लोग अच्छे से सुबह की क्लास कीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होनी है। मैं कुछ सोच के करा रहा हूं क्लास, और इसका फायदा आपको पेपर में मिलेगा मिलेगा। अगर नहीं करोगे तो आप एक बार, इस बार मौका ऐसा समझो, अंत में सबको मौका मिलेगा, किसी की एज ओवर नहीं होगी, लेकिन उसके बाद में फिर मिले ना मिले वो मत कहना। तो अगर परिवर्तन ज्वाइन नहीं किया है कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एग्जामपुर को लाल बटन दबाकर। और बच्चा, चलिए कल फिर आपकी कई सारी वीडियोस हैं, कल बातचीत करेंगे, मोटिवेशन, और कल 7 से 9 वो हिंदी वाली क्लास भी करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।